भगवान शंकर के व्रत की कथा। पहली कथा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव व्रत के 2 कथाओं को सुनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक समय की बात है, एक साधक ने शिवरात्रि पर महादेव भगवान के व्रत का आयोजन किया। उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में जलाए हुए दीपक के सामने शिवलिंग का पूजन किया और मंदिर में भक्तों को प्रसाद वितरित किया। शिव भक्ति में तल्लीन होकर उन्होंने दिन भर व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। जब रात का समय हुआ तो एक वृद्ध आदमी मंदिर में आया और निर्गुण भगवान के विचारों में खोया हुआ था। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ था। वह बार बार मंदिर के बाहर की ओर देख रहा था, आशा करते हुए कि शायद उन्हें कोई खाने पीने का प्रसाद दे देगा। साधक ने वृद्ध की स्थिति देखी और दया से प्रभावित हुए। उन्हें अपने पास बुलाया। साधक ने अपने व्रत का दूधी भोजन वृद्ध को प्रस्तुत किया, परंतु उन्होंने व्रत के कारण खुद को तृप्त नहीं किया। उन्होंने विचार किया कि अगर उन्होंने खाना खाया तो उनका व्रत टूट जाएगा। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी जिसमें शिव भगवान ने कहा, मेरे भक्त, तुम्हारी सेवा में खो जाने के कारण मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने व्रत को तोड़कर इस वृद्ध को खाना खिलाओ। मेरा व्रत है तो तुम मान्यता से कर रहे हो, परंतु सेवा मेरी प्राथमिकता है। साधक ने शिव की आज्ञा को मान्यता दी और वृद्ध को खाना खिलाया। जैसे ही वृद्ध ने प्रसाद खाया, वह आकाशीय आत्मा में रूपांतरित हो गया और देवताओं के साथ विमान में उड़ गया। साधक ने अपने जीवन में अनुभव किया कि शिव भगवान की प्राथमिकता सेवा है और वह व्रतों के माध्यम से उनकी आराधना करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सेवा और मानवता की सेवा में अंतर नहीं होता है। यदि हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो हमें सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। व्रत और उपासना अपनी जगह है, परंतु सेवा और प्रेम हमारी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। इसलिए हमें सभी प्राणियों की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए शिव की आराधना को जीवन में समाहित करना चाहिए। दूसरी कथा। एक समय अनुसार एक गरीब ब्राह्मण ने गंगा नदी में नहाया और उसे उठाकर अपने घर ले आया। यह घटना उस ब्राह्मण के लिए बड़ी धनवांती लाई। उसके पड़ोस में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम कालिदास था। कालिदास ने इस घटना के बारे में सुना और उसे ब्राह्मण के पास जाकर देखने के लिए कहा। ब्राह्मण ने व्यापारी को आमंत्रित किया और उन्होंने एक धनी विशेष भोजन आयोजित किया। जब व्यापारी ने खाना खाया तो उसने यह सोचा कि ब्राह्मण का धन उससे कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी उसे यह अनुभव हो रहा था कि उसे तृप्ति की अनुभूति नहीं हो रही है। व्यापारी ने ब्राह्मण से सारा सत्य जानने के लिए पूछा और ब्राह्मण ने शिव व्रत कथा का उल्लेख किया। यह सुनकर व्यापारी ने तत्परता के साथ व्रत कथा सुनी। इसके बाद उसने व्रत कथा के अनुसार शिव की मूर्ति पूजा और सेवा की। शिव ने देखा कि व्यापारी ने व्रत कथा का अनुसरण किया है और उसने उसकी मनोकामना पूरी की। इसके बाद से व्यापारी की समृद्धि में वृद्धि हुई और उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। इस व्रत कथा के पश्चात सभी देवताओं और ऋषियों ने इसे अपनाया और शिव को पूजने वाले को सदैव शुभ फल मिलने लगे। यह व्रत कथा समस्त जीवन की विपरीतियों को दूर करने और धन और समृद्धि को बढ़ाने और आनंद की प्राप्ति के लिए मान्य है। इस प्रकार शिव व्रत कथा शिव के भक्तों के बीच प्रचलित हुई और उन्हें सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति में सहायता करने लगी। इसके आधार पर लोग आज भी शिव व्रत कथा को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अमल में लाते हैं। शिव के भक्तों को शिव व्रत कथा के माध्यम से उच्चतम भक्ति, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।